फ्रांस से भारत आए 5 रफाल विमान आज भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहे हैं। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर समारोह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद। वायुसेना की 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल होंगे रफाल लड़ाकू विमान। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है रफाल। भारत और फ्रांस के साथ हुए करार के मुताबिक 2022 तक भारत को 36 रफाल जेट भारत को मिल जाएंगे। पहले 18 रफाल जेट हरियाणा के अंबाला एयरबेस में रखे जाएंगे, जबकि बाकी के 18 विमान पूर्वोत्तर के हाशिमारा में तैनात किए जाने का प्लान है। बॉम्बे हाईकोर्ट में कंगना रनौत की याचिका पर आज दोपहर 3 बजे होगी सुनवाई। कंगना के दफ्तर में आगे तोड़फोड़ पर कल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर बिहार में मछली पालन और पशुपालन सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान संभव। ई गोपाला ऐप भी लॉन्च करेंगे पीएम। मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ पर बॉम्बे हाईकोर्ट की बीएमसी को फटकार। कहा, जब मालिक मौजूद नहीं था तो उसके कंपाउंड में कैसे घुसे। कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर आमने सामने आए शिवसेना और करणी सेना। शिवसेना सांसद संजय राउत के घर सुरक्षा बढ़ाई गई। कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ से शरद पवार नाराज। बीएमसी की कार्रवाई को बताया गैर जरूरी। कल रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत भी की थी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी की तोड़फोड़ पर उठाए थे सवाल। कल बीएमसी की कार्रवाई को गैर जरूरी बताया था। कंगना रनौत के दफ्तर के बाद बीएमसी के निशाने पर कंगना का घर। मुंबई के खार इलाके में है कंगना का फ्लैट। कंगना के फ्लैट में अवैध निर्माण तोड़ने की इजाजत कोर्ट से मांगी है। मुंबई में कंगना रनौत का ऑफिस तोड़े जाने पर एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, जिस तरह कंगना पर अत्याचार हो रहा है उसे देखकर बाला साहब ठाकरे की आत्मा दुखी होगी। सारंग ने आरोप लगाया, सुशांत राजपूत की मौत के मामले में आदित्य ठाकरे शामिल हैं। एक्टर कंगना रनौत मामले में बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने कहा, शिवसेना के कृत्य की पूरे देश में निंदा हो रही है। कंगना रनौत ने करके दिखाया है और शिवसेना ने सिर्फ इस पर खाया है। रिया शोविक चक्रवर्ती समेत आरोपियों की जमानत याचिका पर आज मुंबई के सेशन कोर्ट में सुनवाई। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में आरोपी हैं सभी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया को 3 दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। रिया पर ड्रग्स लेने, सुशांत को ड्रग्स देने सहित कई गंभीर आरोप हैं। कल मुंबई की अदालत में ड्रग्स पेडलर अनुज केशवानी को पेश किया गया। 14 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजा गया। पूछताछ में हो सकते हैं कई अहम खुलासे। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया। बच्चे को खाना खिलाते दिख रहे हैं सुशांत। वीडियो के जरिए सुशांत के लिए न्याय की मांग। मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट से ऑक्सीजन मांगी है। देश में महाराष्ट्र के अलावा गुजरात और छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। मध्य प्रदेश में करीब 17,700 में से 20% मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है। यहां जुलाई में 40 टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, जो अगस्त में बढ़कर 90 टन तक पहुंच गई है और सितंबर में यह मांग बढ़कर 130 टन रोजाना तक पहुंच जाएगी। कोरोना काल के बीच एमपी में ऑक्सीजन सिलेंडर का संकट खड़ा हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य से बाहर ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगा दी है और महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का असर मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के रूप में देखा जा सकता है। एमपी में आइनॉक्स नाम की कंपनी ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करती है और इस कंपनी के प्लांट महाराष्ट्र में हैं। हालांकि शिवराज सरकार ने भरोसा दिलाया है, प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं आने दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर सरकार महाराष्ट्र सरकार से बात करेगी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 43 लाख के पार हो गई है। लगभग 34 लाख लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 89,706 नए मामले मिले हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख से ज्यादा हो गई है। दिल्ली में पहली बार 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के 4,000 से ज्यादा मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 20 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,816 नए केस सामने आए। इस दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 325 मरीजों की मौत। कल यहां 13,906 मरीज स्वस्थ भी हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक 9,67,000 से ज्यादा कोरोना मामले दर्ज किए जा चुके हैं। संक्रमण के मामले में आंध्र प्रदेश दूसरे और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर। 5 राज्यों में 62% एक्टिव केस।
मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2227 नए केस मिले। इस दौरान मुंबई में कोरोना से 43 मौतें हुई। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 7,985 मौतें हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है। 24 घंटे में प्रदेश में 1,869 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके बाद प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 79,192 हो गया है। प्रदेश में एक्टिव केस 17,702 हो गए हैं। 24 घंटे में इंदौर में 287, भोपाल में 215, ग्वालियर में 204, जबलपुर में 187 मरीज मिले हैं। 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना से 31 मौतें हुई। कोरोना से अब तक 1,640 मौत हो चुकी है। संक्रमण के बीच राहत भरी खबर यह आई कि 1,341 लोग कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 59,850 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। धार सांसद छतर सिंह दरबार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट कर अपना कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की। संपर्क में आने वालों को टेस्ट कराने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, डॉक्टर की सलाह का पालन कर रहा हूं और ठीक हूं। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सख्ती बनाए हुए है। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर 500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। भोपाल कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना बेकाबू हो गया है। छत्तीसगढ़ में रोजाना रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में पूरे प्रदेश में 2,564 केस सामने आए। 13 लोगों की कोरोना से जान गई। पूरे छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना के 52,932 मामले सामने आए, जिनमें से 28,041 एक्टिव केस हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में आज से सीएम शिवराज समेत बीजेपी के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ दौरा करने वाले हैं। 4 दिन में 12 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर सीएम करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत प्रदेश के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरे को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा, पिछले 15 साल में सीएम शिवराज ने सिर्फ घोषणा के अलावा कुछ नहीं किया। उपचुनाव से पहले एक बार फिर वो जनता को भ्रमित करने आ रहे हैं। बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने उपचुनाव में सभी 27 सीटें जीतने का दावा किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस में अभी सिपाहियों की भर्ती हो रही है, जबकि बीजेपी चुनाव में काफी आगे निकल चुकी है। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों और पालकों के बीच चल रहे ट्यूशन फीस और स्कूलों की कथित मनमर्जी से जुड़े विवाद में बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया। आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत बच्चों को सभी तरह का फायदा मिलना चाहिए। साथ ही किसी भी स्तर पर बच्चों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। सांवेर में कलश यात्रा को लेकर मामला दर्ज होने पर जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजेश सोनकर ने कहा, कांग्रेस के दबाव में कार्रवाई की गई। राजेश सोनकर ने मामला दर्ज होने पर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। सोनकर ने कहा, कलश यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा गया था। कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराने को लेकर अधिकारियों पर दबाव बनाया। मध्य प्रदेश में पीडीएस के जरिए घटिया चावल बांटने के मामले में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें ईओडब्ल्यू की बजाय सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में बड़े घोटाले और इसके तार दूसरे राज्यों से जुड़े होने की आशंका जताई गई है।